जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल बताया था प्रभु श्री राम जी अपने पिता राजा दशरथ के दरबार में आकर के, गुरुजनों को दरबार में आकर के अपनी मनोवृत्ति के बताते हैं। बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद फिर बोल रहे हैं कि बुढ़ापा अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे महर्षि, जैसे हिमपात कमल का नाश कर देता है और तेज हवा जो पत्ते पर ओस की बूंदें पड़ी रहती है, हवा के चलने से ओस की बूंदें तितिर बितिर हो जाती है, वैसे इस भरी जवानी को जो स्त्री रूपे पिंजरे में कैद रहता है, नाना प्रकार के खेल खेलता रहता है, बुढ़ापा आते ही उसके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, उसका हाथ पांव कांपने लगता है। वृद्धावस्था के कारण उसके नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, कलत, नाती पोते, बंधु बांधव सब उसको कहने लगते हैं, अरे क्या ऊंट की तरह बल 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 कर रहे हो। कह रहे हैं कि दीनता रूपी दोष पूर्ण रूप से उसके शरीर को नष्ट कर डालता है। वो अपने आप को सबसे बड़ा असहाय समझता है और कहता है, हाय बड़े खेद की बात है, विधाता ने मेरे साथ ऐसा कैसा कर दिया। बुढ़ापे में बेचारा मैं कौन हूँ, मेरा कौन सहाय होगा, किसके आस्ते बैठूं। और वो उसके स्वजन जो है उसको बात बात पे टोकते रहते हैं, अरे तुम चुपचाप बैठे रहो ना, क्यों बोल रहे हो। तो बेचारा दीनहीन अवस्था में बोलेगा, अच्छा लो भैया मैं चुप ही रहता हूँ, मेरा क्या, अब तो मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा हूँ। वो आशा लगाए बैठे रहता है कि मुझे कब किसी स्वजन के यहाँ या अपने लोगों के यहाँ से स्वादिष्ट खाना, बढ़िया व्यंजन मिलेगा। कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम जी अपने गुरुजनों से बोल रहे हैं कि यदि उसके खाने की शक्ति बनी है तो पचाने की शक्ति नष्ट हो जाती है, और पचाने की शक्ति है तो खाने की शक्ति नष्ट हो जाती है। मतलब खाने की शक्ति जब दांत ही नहीं है तो कहाँ से खाएगा। तो जैसे तैसे धीरे धीरे मम मम करके चबाता है और खाता है, तो इसको बोलते हैं खाने की शक्ति नष्ट। और पचाने की जठरा अग्नि जब मंद पड़ जाती है तो उसका भोजन पचता नहीं है। हर दशा में उसके हृदय में सन्निपात होता है, जलता रहता है। अपनी वेदना किसको कहे, कफ रूपी आक्रमण बहुत तेज हो जाता है, खांसी रूपी महा रोग उसके शरीर को व्याप्त कर लेता है, अंक्रांत करता है। कह रहे हैं कि शरीर का अपकार करने वाला ये रोग खांसी और कफ उसको मूर्छा रूपी गहरे अंधकार में ढकेलने लगता है। मृत रूपी उल्लू कहीं से आकर उसको झपटने के तैयारी में बैठा रहता है कि कब मृत्यु आए उस बूढ़े को ले जाए। कह रहे हैं कि जैसे सायंकाल की संध्या प्रकट होते ही अंधकार अपने आप भाग जाता है, इसी प्रकार से ये शरीर रूपी जरा अवस्था को देखते ही मृत्यु अपने आप दौड़ी चली आती है और एक न एक दिन उसको अपने मृत्यु के आक्रोश में लेकर के चली जाती है। तो बताइए हे मेरे प्रियजनों, इस शरीर में मैं किस में आस्था रखूं, बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में। हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे राज से कोई मतलब नहीं, मुझे पुत्र कलश से कोई मतलब नहीं। मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं जिससे इस संसार रूपी समंदर को मैं पार कर सकूं। मेरे मित्र इस प्रकार से श्री राम जी कह करके इस प्रकार चुप हो जाते हैं। जैसे सावन भादव में घनघोर घटा जब छाई रहती है, काली अंधियारी, तो एक दो मोर नहीं सैकड़ों मोर के कारव करते हैं, कुआक कुआक, इस प्रकार आवाज करते करते अचानक शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री राम प्रभु बोलते बोलते अचानक शांत हो जाते हैं। उस समय मौन का सन्नाटा सा छा जाता है। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, बने रहो। आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।